अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया रजिस्ट्रेशन किया है, नया फॉर्म भरा है और अगर आप YouTube पर वीडियो देखकर उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि आपके फॉर्म का क्या हुआ, तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका स्टेटस का प्रोसेस अलग हो जाता है और आपको ये पता करना मुश्किल होता है कि आपका फॉर्म किस लेवल पर है, अप्रूव हुआ कि नहीं। अप्रूव हुआ है तो क्या हमें अगली किस्त मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए और रिजेक्ट का रीज़न क्या है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो सब आप कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सर्च करेंगे पीएम किसान। तो चलिए हम पीएम किसान लिख के सर्च कर देते हैं। पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपने नया फॉर्म भरा है तो यहाँ पर देखिए ये एक तो ये ऑप्शन है नो योर स्टेटस, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने नया फॉर्म भरा है तो आपको क्लिक कहाँ करना है, तो यहाँ पर देखिए इसके पास में एक ऑप्शन है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड सीएससी फार्मर का। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे किसान के आधार नंबर मांगे जाएंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको भरने हैं और उसके बाद सर्च के आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आधार नंबर दर्ज करता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने सारी डिटेल भर दी है। हम सर्च के आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फार्मर की कंप्लीट डिटेल आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले फार्मर का नाम आता है, फार्मर के पिता का नाम, कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर है, किस चक से ये फॉर्म भरा गया, मतलब किस जमीन पर ये फॉर्म भरा गया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेटस का ऑप्शन है इसके आगे क्लियरली लिखा गया है, मेंशन किया गया है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, मतलब आपका जो फॉर्म है वो ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है और ब्लॉक लेवल से जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और यहाँ पर वो सारे स्टेटस आपको दिखाई देंगे। और अगर बाई चांस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर रीजन ऑफ रिजेक्शन का जो ऑप्शन है वो भी लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ जाएगा और यहाँ पर रीजन मेंशन आ जाएगा कि किस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट भी मिल जाएगी कि किस डेट को यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप इस फॉर्म में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 28/3/2025 को रजिस्टर हुआ है, लेकिन अभी तक ये फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन यकीन मानिए मैं आपको अगर बताऊं तो फॉर्म भरने के 10 से 15 दिनों में फॉर्म अप्रूव हो जाते थे पहले, लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपको इस तरह से चेक करना है अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म मान लीजिए यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, वैसे अभी फॉर्म ज़्यादातर रिजेक्ट ही हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप नया फॉर्म नहीं भर सकते, उसके बाद इसी फॉर्म को आपको अपडेट करना पड़ता है। अब जैसा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूव हो गया, आपको कैसे पता चलेगा, तो जब यहाँ पर आप आधार नंबर दर्ज करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो किसान का स्टेटस दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, अप्रूव होने के बाद यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद स्टेटस चेक करने की जगह जो है वो बदल जाएगी। अगर आपका यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है तो यकीन मानिए आपको अगली किस्त जो नेक्स्ट किस्त आने वाली होगी उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस डेट को आपने फॉर्म भरा है और इस डेट के बाद जितनी भी किस्तें आएंगी वो सारी आपको मिलेगी। मान लीजिए अगली किस्त आपको नहीं मिली, अभी जो मान लीजिए 20वीं किस्त आने वाली है वो नहीं मिली, आपका फॉर्म पेंडिंग लेवल पर है, और 20वीं किस्त आने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो 20वीं किस्त आपको 21वीं किस्त के साथ जरूर मिल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये किसान है और इस डेट को रजिस्टर हुआ है, 20वीं किस्त जो है इस किसान के ऊपर से निकली है, इस किसान को नहीं मिल पाई फॉर्म अप्रूव न होने की वजह से, तो उसे 21वीं किस्त के साथ 20वीं किस्त का लाभ भी दे दिया जाता है। मतलब 4,000 रुपये पहली किस्त में उस किसान को मिल जाते हैं। तो अगर आपकी किस्तें फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है, 2-3 किस्तें ऊपर से निकल गई है, तो वो सारी किस्तें आपको मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका फॉर्म अप्रूव हो गया या फिर आपका यहाँ पर स्टेटस शो नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर जो नो योर स्टेटस का ऑप्शन है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है स्टेटस चेक करने का, जिससे हर कोई स्टेटस चेक कर रहा है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अभी हमने इस ऑप्शन से स्टेटस चेक किया था, अभी हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, इस पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, आधार नंबर से निकाल सकते हैं। जिसमें मोबाइल नंबर सिलेक्ट रखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप ओटीपी देंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और किसान का नाम मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इन रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको, चलिए मैं और बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम दोबारा से स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड भरेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप ओटीपी दे देंगे आपको कंप्लीट स्टेटस दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी लैंड शेडिंग हो रखी है कि नहीं, आपकी आधार शेडिंग हो रखी है कि नहीं, आपकी केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर अगर तीनों में सही के टिक मार्क आ रहे हैं, इस किसान के तीनों में नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपके तीनों में सही टिक मार्क आ रहे हैं तो नेक्स्ट किस्त जो आने वाली होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर यहाँ तक आपका स्टेटस दिखाई देता है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं, साधारण भाषा में समझ लीजिए, तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं तो आपको नेक्स्ट किस्त जो आने वाली होगी उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है नए फॉर्म का स्टेटस चेक करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।